देविका आज जल्दी ही तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल पड़ी थी। आज का दिन उसके लिए बहुत खास था। आज उसका केमिस्ट्री विभाग के अध्यक्ष के रूप में पहला दिन था। वर्षों से इसी कॉलेज में प्राध्यापिका के रूप में काम कर रही थी। उसे खुशी थी कि कॉलेज संचालन ने उसके योगदान को सराहा है और उसे आगे बढ़ाया है। विभाग अध्यक्ष को एक सहायक भी दिया गया था। देविका कॉलेज में इस नई परी को शुरू करने के लिए बहुत उत्साहित थी। हो भी क्यों ना, जीवन के न जाने कितने अमूल्य वर्ष उसने इस कॉलेज को दिए थे। जब से बेटे आयुष का इंजीनियरिंग के बाद लंदन में जॉब लगा था, वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। अनिल को तो उनके ऑफिस और मीटिंग से फुर्सत ही न थी। देविका के लिए उनके पास वक्त ही कहाँ था। मायूस होकर उसने भी अपना पूरा वक्त कॉलेज और स्टूडेंट के भविष्य को समर्पित कर दिया था। जब उसे कॉलेज प्रबंधन से प्रमोशन का प्रस्ताव आया तो उसने तुरंत उसे स्वीकार कर लिया। देविका अपने ऑफिस रूम में पहुंचकर नए काम में मसरूफ हो चुकी थी। उसे अपने सहायक से मिलने की भी उत्सुकता थी। थोड़ी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने कोई 23-24 साल की युवती हाथ में नियुक्ति पत्र लिए खड़ी थी। देविका ने उसे ध्यान से देखा। जींस और कुर्ता पहने, करीने से कटे बाल और हल्के मेकअप में वो युवती आकर्षक लग रही थी। उसने बोला, मेरा नाम माही है। युवती ने अपना नियुक्ति पत्र सौंपते हुए परिचय दिया। सारी औपचारिकताएं पूरी करके माही ने काम शुरू कर दिया। देविका कनखियों से माही की तरफ देख रही थी। माही थोड़ी थोड़ी देर में अपना फ़ोन देखती और मुस्कुराते हुए कभी मैसेज करती तो कभी हौले हौले किसी से बात करती थी। आजकल के युवा सिर्फ फ़ोन पर ही लगे रहते हैं, काम की कोई चिंता नहीं है इन्हें। सोचते हुए देविका अपने काम में लग गई। दोपहर लंच ब्रेक में देविका अपने रूम में ही खाना खा रही थी। क्या मैं आपके साथ यहीं लंच कर सकती हूँ? माही ने पूछा। हाँ, क्यों नहीं। देविका ने सामने कुर्सी की तरफ बैठने का इशारा किया। दोनों बातें करते हुए खाना खाने लगी। माही उत्सुकता से देविका से उसके अनुभवों के बारे में पूछ रही थी। वो ये जानकर थोड़ी हैरान थी कि देविका को इसी कॉलेज में 20 वर्ष हो गए। माही ने बताया कि उसने तो पिछले साल ही अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की है और एक प्राइवेट कॉलेज में कुछ महीने काम करने के बाद ये उसकी दूसरी नौकरी है। इस दौरान भी थोड़ी थोड़ी देर में माही का फ़ोन बज रहा था और वो कॉल काटती जा रही थी। फ़ोन उठा लो, शायद किसी को कुछ ज़रूरी काम हो। देविका ने बार बार बजती फ़ोन की घंटी से परेशान होकर कहा। नहीं, कुछ ज़रूरी नहीं है। मेरा बॉयफ्रेंड साहिल बार बार कॉल कर रहा है। बहुत प्यार करता है मुझसे। आज मेरा पहला दिन है ना नए काम का, इसीलिए फ़ोन करके जानना चाहता है कि मेरा दिन कैसा जा रहा है। माही इठलाते हुए बोली। देविका सोच में पड़ गई कि आज उसका भी तो पहला दिन है इस नए रोल में। लेकिन अनिल ने सुबह से फ़ोन तो क्या, एक शब्द बात भी नहीं की। किसी ने सही कहा है कि वक्त के साथ प्यार का हाथ हल्का हो जाता है। देविका को माही से जलन सी होने लगी। देखते ही देखते पहला दिन पूरा हो चला था। देविका ने घर जाने के लिए अपना बैग उठाया। माही भी अपना पर्स उठाकर तैयार थी। तुम्हारा घर क्या पास में ही है? देविका ने माही से पूछा। नहीं, श्याम कॉलोनी में रहती हूँ, जो थोड़ी दूर से यहाँ पर है। साहिल मुझे घर तक छोड़ देगा। माही का जवाब सुनकर देविका बाहर चल पड़ी। कॉलेज के गेट से देविका की कार बाहर निकल रही थी। देविका ने देखा माही एक सुंदर युवक की बाइक के पीछे बैठकर जा रही है और दोनों हंसते हुए बात कर रहे हैं। देविका की कार ट्रैफिक में फंसी हुई थी, जबकि साहिल की बाइक कारों के बीच में से सड़क को चीरती हुई आगे बढ़ गई और नज़रों से ओझल हो गई। देविका सोचने लगी, जब उसकी नई शादी हुई थी तब अनिल के पास भी एक मोटरसाइकिल थी। न जाने कितने साल दोनों उसी पर घूमे थे। आयुष को भी कैसे अनिल आगे बिठा लिया करता था। कितने सुहावने दिन थे वो उसके जीवन के। वक्त के साथ साथ अनिल और दोनों बदल गए। मोटरसाइकिल की जगह अब कार आ गई है घर में, पर अब साथ में कार में घूमने का वक्त ही नहीं मिलता। अनिल को ऑफिस के काम से कई बार दूसरे शहर दौरे पर जाना पड़ता था। देविका ने भी अपने आप को पहले आयुष की पढ़ाई और करियर, बाद में अपने कॉलेज के काम में रमा लिया। यूँ तो सब ठीक ही चल रहा था, पर कभी कभी उसका मन करता कि अनिल थोड़ा तो उसे प्यार और अपनापन जताए। देविका को माही किसी दिन अपने फिल्म देखने के प्लान के बारे में बताती तो कभी बताती कि कैसे वो और साहिल साथ में वीकेंड मनाने के पास
पास के रिसॉर्ट गए थे। फिल्म देखने का तो उसे भी शौक था, पर अनिल कभी साथ चलने को राजी न होते। देविका अनमने मन से माही की बातें सुनकर खुद को काम में बिजी करने की कोशिश करती। अभी कुछ दिन पहले ही माही ने उसे अपने फ़ोन पर दिखाया कि कैसे फेसबुक पर साहिल ने उसके लिए एक रोमांटिक वीडियो बनाकर डाला है और वो इसका जवाब इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाकर देगी। देविका को ये सब बातें पहले तो बचकानी लगती थी, पर अब उसको लगने लगा था कि ये सब प्यार के प्रदर्शन का एक तरीका ही तो है, तो इसमें बुराई कैसी है। कुछ ही दिनों में कॉलेज में साइंस मेले का आयोजन होने वाला था और सभी विभाग उसके लिए पूरी लगन से तैयारी कर रहे थे। देविका ने भी केमिस्ट्री विभाग की ओर से प्रयोगशाला और कार्यशाला तैयार की थी और माही इस काम में उसकी मदद कर रही थी। देविका मैडम, आप जानती हैं जिस दिन साइंस मेला है उस दिन मौसम विभाग ने बारिश और तूफान की चेतावनी दी है। साहिल तो उस दिन कॉलेज आने से ही मना कर रहा है। माही दीवार पर बैनर लगाते हुए बोली। कॉलेज के लिए ये दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इस आयोजन को सफल बनाने में मेरी मदद करने जरूर आओगी। वैसे भी जरूरी नहीं कि उस दिन मौसम खराब हो। देविका ने उखड़े स्वर में कहा। वो चाहती थी कि उसका विभाग साइंस मेले में सबसे अच्छा दिखे और वो तैयारी में कोई चूक नहीं होने देना चाहती थी। आखिरकार सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी वो दिन भी आ गया जिसकी उसको प्रतीक्षा थी। स्टूडेंट और अन्य लोगों ने बढ़ चढ़कर साइंस मेले में भाग लिया। उसके विभाग की तैयारी और साज सज्जा देखकर सबकी उसकी प्रशंसा कर रहे थे। केमिस्ट्री विभाग को वेस्ट डिपार्टमेंट का अवार्ड दिया गया। देविका का चेहरा गर्व से चमक रहा था। उसकी दिन आखिर खराब नहीं गया। समारोह लगभग खत्म होने वाला था और सभी विभाग अपनी प्रदर्शनी और दूसरे सामान समेट रहे थे। बाहर जोरे से बारिश हो गई थी। कड़कती हुई बिजली की आवाज़ और रोशनी ने देविका का ध्यान खिड़की की तरफ खींचा। खिड़की के पास खड़ी माही प्रयोग के सारे उपकरण बक्सों में रख रही थी। क्या हुआ माही, क्या तुम हमारे विभाग को मिले पुरस्कार से खुश नहीं हो? ऐसी बात नहीं है, मैं तो ठीक हूँ, माही ने अपने आंसू छिपाते हुए कहा। देविका माही के पास गई तो अब खुद को रोक न सकी। रोते हुए उसने बताया कि साहिल को उसने किसी दूसरी लड़की के साथ कई बार देखा है और आजकल वो उससे बात भी नहीं कर रहा है। आज भी उसने कई बार साहिल को फ़ोन करने की कोशिश की पर उसने उसका फ़ोन नहीं उठाया। देविका स्तब्ध थी कि उससे क्या कहें। काम खत्म करके दोनों बाहर जाने के लिए निकली। बाहर बारिश अब बहुत तेज हो चली थी और शहर के कई निचले हिस्सों में पानी भर गया था। यातायात एकदम ठप जान पड़ता था। देविका और माही दोनों साथ में कॉलेज के गलियारों में खड़ी तेज होती बारिश को देख रही थी। दोनों सोच रही थी कि अब घर कैसे जाएंगे। देविका के ड्राइवर ने फ़ोन कर दिया था कि इलाके में पानी भरने की वजह से वो कॉलेज आने में असमर्थ है। देविका और माही दोनों के चेहरे पर चिंता के बादल थे क्योंकि रात होने वाली थी और बारिश के थमने का कोई असर नजर नहीं आ रहा था। ऐसे मौसम में कोई ऑटो या टैक्सी वाला भी दिख नहीं रहा था। देविका इधर उधर देख ही रही थी कि एक कार उसके सामने आकर रुकी। कार का शीशा जैसे ही नीचे हुआ तो देखा उसके अंदर ड्राइवर के साथ अनिल बैठे हुए थे। जल्दी से अंदर बैठ जाओ, अनिल ने आवाज़ लगाई। देविका माही को साथ लेकर कार के अंदर बैठ गई। आप यहाँ कैसे आ गए? अनिल को देखकर वो हैरान थी। मैंने टीवी पर देखा कि तुम्हारे कॉलेज के आसपास पानी भर गया है और कोई यातायात की सुविधा नहीं है। मुझे आज दौरे पर जाना था पर वो कैंसिल करके तुझको लेने आ गया। बारिश तो आज पूरी तरह नहीं रुकने वाली है। अगर मैं ना आता तो तुम घर कैसे जाती? अनिल की बात सुनकर देविका की आंखों में आंसू आ गए। मानो दिल के सारे गुबार आज निकल जाना चाहते हैं। इतने दिनों से वो माही के चमकते हुए रिश्ते को देखकर मन में अनिल के लिए शिकायतें जमा कर रही थी। सच तो ये है कि जहाँ सच्चा प्यार होता है वहाँ दिखावे के लिए कोई जगह नहीं होती। धन्यवाद आप सब।